Good morning everyone, welcome in our new session of class 12 biology. Today we are again going to start chromosomal disorder which is phenylketonuria. आज हम क्या देखने वाले हैं, एक और हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने वाले हैं जिसका नाम है phenylketonuria, also known as PKU. ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं, phenylketonuria ठीक है, आल्सो नोन एज PKU, इसको शॉर्ट में PKU बोलते हैं. ठीक है भाई, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, PKU बोलते हैं फिनाइलकीटोनुरिया को. और ये जो फिनाइलकीटोनुरिया है ये भी एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. ठीक है, और किसने डिस्कवर किया था वो हम देखते हैं. फिनाइलकीटोनुरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फोलिंग इन 1934. ऐसा नहीं कि फोलिंग ने डिस्कवर किया था, मतलब इसके पहले भी थी ये डिसीज, लेकिन क्या था कि जो सबसे पहले मतलब ऑब्जर्व हो जाता है जिसके थ्रू उसको बोलेंगे, उसके मतलब डिस्कवर का नाम दिया जाता है. फोलिंग वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1934. ठीक है, अब ये कैसी डिसीज होती है तो इसमें आप बताएंगे इट इज इनबॉर्न क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. इट इज इनबॉर्न क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, इट इज इनबॉर्न क्रोमोसोमल आप बताएंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, अब इसमें होता क्या है वो आप बताएंगे. तो आप बताएंगे पर्सन लैक्स एन एंजाइम का नाम बताएंगे. एन एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज. ये एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. ये एंजाइम क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, इससे सफर जो पर्सन होता है फिनाइलकीटोनुरिया. ठीक है, यहाँ तक आपको समझना है इतनी बातें. फिनाइलकीटोनुरिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय फोलिंग इन 1934. इट इज इनबॉर्न ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ये कैसा डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोमल इनबॉर्न डिसऑर्डर होता है और रिसेसिव ऑटोसोमल क्रोमोसोम जिनके कारण होता है. पर्सन लैक्स एन एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. ठीक है, तो ये जो है ये फिनाइल एलेनिन एक एंजाइम होता है, उसकी एब्सेंस की वजह से वो होता है. और इसमें और क्या होता है वो हम देखेंगे. और क्या खास बात होती है, इट इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन जीन. ठीक है, या यूं कहें कि दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन म्यूटेंट जीन, ऐसा बता सकते हैं. सब्स्टिट्यूशन म्यूटेंट जीन के कारण होता है. हमने पढ़ा था म्यूटेशन पढ़ा था. म्यूटेशन मैंने आपको बहुत सारे म्यूटेशन बताया. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि एक को रिप्लेस करके उसके प्लेस पे दूसरा सब्स्टिट्यूट ला दिया जाता है. जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा है, कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, या आजकल क्रिकेट का ज़्यादा फैशन है, तो क्रिकेट जो में आपने देखा होगा यदि कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, सपोज शिखर धवन इंजर्ड हो जाता है, अक्सर इंजर्ड होता रहता है, तो शिखर धवन इंजर्ड हो गया तो उसके प्लेस पे दूसरा एक सब्स्टिट्यूट को भेज दिया जाएगा. या कोई भी खिलाड़ी सपोज कोई फील्डर घायल हो गया है ना, या इंजर्ड हो गया, तो उसके प्लेस पे दूसरे सब्स्टिट्यूट को भेज दिया जाता है. ठीक है, तो वैसे यहाँ पे एक जीन के प्लेस पे दूसरा सब्स्टिट्यूट जीन वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये रीज़न होता है. तो ये कुछ बातें इससे रिलेटेड फिनाइलकीटोनुरिया से. और इसमें क्या क्या सिम्टम्स है वो हम देखेंगे.
और होता क्या एक्चुअल में होता क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। तो इस डिसीज में मैंने आपको बताया फिनाइल एलेनिन जो एक एंजाइम है उसकी एब्सेंस हो रही है। जब ये एंजाइम एब्सेंस हो जाता है तो आगे क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ तक आपने देख लिया होगा। फोलिंग ने डिस्कवर किया था और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये इसमें एक फिनाइल एलेनिन एक सब्सटेंस होता है, फिनाइल सॉरी स्पेलिंग गलत हो रही है, इसमें एक फिनाइल एलेनिन इज अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। फिनाइल एलेनिन इज अ केमिकल सब्सटेंस। अब ये जो फिनाइल एलेनिन जो है ये चेंज होता है किसमें, टायरोसिन। इट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। ये किसमें कन्वर्ट होता है, इट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, इसमें ये कन्वर्ट होता है। अब ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो रिक्वायर्ड एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे ऐसा कोई एंजाइम नहीं है, प्रेजेंट नहीं है जो इसको इसमें कन्वर्ट करे। कौन सा एंजाइम नहीं, इसके कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, इट रिक्वायर्ड फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं PAH, है ना। ये एंजाइम है, ये यहाँ पे क्या होता है, देयर इज नो एंजाइम, सो फिनाइल एलेनिन इज नॉट कन्वर्टिंग टू टायरोसिन। ये फिनाइल एलेनिन जो है PAH फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ये जब एंजाइम एब्सेंस है तो ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या होगा, तो ये जो फिनाइल एलेनिन, देन फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो क्या क्रिएट करेगा, इट क्रिएट टॉक्सिक इफेक्ट। ये क्या क्रिएट करेगा, इट क्रिएट टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, मतलब हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा हमारी बॉडी में, है ना, हमारी ब्लड में, और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाएगा हमारे ब्रेन में। तो ब्रेन में पहुंचेगा मतलब क्या होगा, मेंटल रिटार्डनेस होगी, कन्वर्शन होगा, ठीक है, और भी स्किन रशेस वगैरह देखेंगे। अब इसके साथ ही एक प्रोसेस और होती है यहाँ पे, क्या होती है, फिर फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेट हो रहा है तो इसके एक्यूमुलेशन से क्या होता है, कुछ और रिएक्शन शुरू हो जाती है। अब और रिएक्शन क्या शुरू हो जाएंगे, ये जो फिनाइल एलेनिन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये फिनाइल पायरुविक एसिड जो है ये भी टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करने लगेगा फिनाइल एलेनिन, और इसके बाद टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, टॉक्सिसिटी ये फैलती जाएगी पूरी बॉडी में, ठीक है। तो इस तरह से ये फिनाइल एलेनिन जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा और इसका हार्मफुल इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इसके कारण क्या होता है, देन इट कॉज क्या क्या होगा, मेंटल रिटार्डनेस होगी, क्या होगी, मेंटल रिटार्डनेस होगी, ठीक है, क्या होगी भाई, मेंटल रिटार्डनेस होगी। मस्टी बॉडी ओडोर देखने को मिलेगी। मस्टी बॉडी ओडोर मतलब गंदी स्मेल टाइप की आएगी बॉडी से, स्पेशली चिल्ड्रन में, ठीक है, उसको बोलते हैं मस्टी बॉडी ओडोर। इसके बाद होगी मेंटल रिटार्डनेस हो गया, कन्वल्सन एक देखने को मिलता है, कन्वल्सन ऑकर, ठीक है। कन्वर्सन ऑकर मींस, कन्वर्सन का मतलब क्या होता है, कन्वर्सन का मतलब होता है सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। क्या शुरू हो जाएगा, सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट शुरू हो जाएगा भाई, सडन इनवॉलेंट्री मूवमेंट शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं कन्वर्सन, ठीक है। और क्या होगा, और होगा इसके साथ में बिहेवियरल प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, बिहेवियरल प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी इसके साथ में, ठीक है। बिहेवियरल प्रॉब्लम, स्किन रैशेस भी देखने को मिलेगी, स्किन
रेशेस भी देखने को मिलेगी। ये कुछ इसके क्या है सिम्टम्स। इसको यदि हम फिनाइल एलेनिन की बात करें तो इसके सिम्टम्स यदि हम देखें तो सिम्टम्स ये सब हमको देखने को मिलेगी इसकी। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स है भाई? मेंटल रिटार्डनेस, मस्टी बॉडी ऑकर, कन्वर्सन ऑकर, बिहेवियरल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, स्किन रैशेस हमको देखने को मिलेगी। ये इसके मेन सिम्टम्स है किसके? फिनाइल कीटोनुरिया के, है ना। इन शॉर्ट व्हाट हैपन इन फिनाइल कीटोनुरिया? इन फिनाइल कीटोनुरिया देयर इज lacking of an enzyme phenylalanine hydroxylase. Due to absence of phenylalanine hydroxylase, phenylalanine is not converted into tyrosine, then it accumulated in our body and converted into phenyl pyruvic acid. ये आप देख रहे हैं ये फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, है ना। तो ये एक्यूमुलेट होंगे एंड नाउ इट्स कन्वर्टेड टू phenyl pyruvic acid and it create toxicity in our body. And what happened in next? It caused mental retardness in brain, है ना। मस्टी बॉडी ऑकर, कन्वर्सन बिहेवियर प्रॉब्लम और स्किन रैशेस, ये सब हमको देखने को मिलता है। तो फिनाइल कीटोनुरिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड मेनी टाइम्स इट बहुत समय कई बार इसको पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार करें। फिनाइल कीटोनुरिया इसके पहले आपने एक और एल्केप्टोनुरिया भी पढ़ा था, है ना। एल्बेनीज पढ़ा था इन लास्ट क्लास। वी स्टडीड अबाउट एल्केप्टोनुरिया, एल्बिस क्या कुछ और डिसीज देखी थी हमने, क्रोमोसोम डिसऑर्डर, है ना। एल्बिनीज देखा था, सॉरी सर, तो एल्बिनीज देखा था। तो ये सब आपको रिवाइज करना है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया डिसीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, है ना, सिकल सेल एनीमिया डिसीज। ठीक है, चलिए देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट हम? सिकल सेल एनीमिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, है ना। तो इसको किसने डिस्कवर किया तो वो हम देखेंगे, इसमें क्या होता है वो सब हम पढ़ेंगे, है ना। तो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय या ऑब्जर्व बाय बोले हेरिक। ठीक है, इसको किसने ऑब्जर्व किया था? हेरिक ने ऑब्जर्व किया था। हेरिक इन 1904 में इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था, मतलब डिसीज तो पहले से पाई जाती है ना, इन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया था। सेकेंड, इट इज ऑटोसोमल, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? in which shape of RBC become sickle shape। ठीक है, या ये कहें कि शेप ऑफ आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड अंडर deficiency of oxygen। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया डिसीज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हेरिक इन 1904। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, और हेरिडिटरी भी होता है, इन विच शेप ऑफ आरबीसी बिकम सिकल शेप। आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है भाई? सिकल शेप हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स रहती है, तो वो बाई का ऐसा इसका शेप रहता है आरबीसी का। ठीक है, ये जो शेप रहता है ये कैसा हो जाता है? इस तरह से सिकल शेप हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफिशियंसी ऑफ O2 और कुछ म्यूटेशन भी होता है यहाँ पे, म्यूटेशन आपसे होता है। ठीक है,
कौन सा म्यूटेशन होता है? पॉइंट म्यूटेशन होता है। यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन देखेंगे हम, है ना। कॉस्ट बाय द, आगे आप देख सकते हैं, कॉस्ट बाय द पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। किसके थ्रू होता है? ये पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है। और एक चीज और बता सकते हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इट इज क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। इट इज क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर होता है ये? इट इज क्वालिटेटिव, इट इज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। कैसा डिसऑर्डर होता है? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैरिक ने इसको डिस्कवर किया था। ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। शेप ऑफ आरबीसी जो होता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? हम क्या बोल सकते हैं? शेप ऑफ आरबीसी जो रहता है वो चेंज हो जाता है सीक्वेंस शेप में, हंसिए के आकार का, इस टाइप का पॉइंटेड हो जाता है थोड़ा सा, अंडर डिफिशियंसी ऑफ O2। और यहाँ पे म्यूटेशन जो होता है, और ये जो म्यूटेशन जो रहता है, ये जो जीन होते हैं HbS, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें कॉज करते हैं। और ये जो जीन रहता है, ये जीन HbS करके जीन होता है, ठीक है। यहाँ पर इस जीन पर, इस HbS जीन पर पॉइंट म्यूटेशन होता है। उसके कारण से आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज होकर सीक्वेंस हो जाता है। ये आपको याद रखना है। इतनी बातें, ये आपने पढ़ा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ये, है ना। और ये इंट्रोडक्शन में हमने सीक्वेंस सेल एनिमेट के बारे में इतनी बातें देखी, ठीक है। आगे देखते हैं आगे और क्या क्या होता है, ठीक है। अब आरबीसी में इसके जो शेप जो चेंज हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसके मतलब रीजन क्या है, वो हम देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अभी आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा, सीक्वेंसिंग एनीमिया का इंट्रोडक्टरी पार्ट। आगे हम देखते हैं आगे और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या बातें हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। इन ह्यूमन बॉडी में एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 11. In human body there is a chromosome, that is chromosome number 11, ठीक है, which has a gene HBB. इसमें एक जीन होता है, कौन सा जीन होता है भाई? HBB जीन होता है, ठीक है। HBB जीन is responsible for formation of polypeptide chain, या ये कहें बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये क्या किसका फॉर्मेशन करता है? इट फॉर्म बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऐसा में ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? इन ह्यूमन बीइंग देयर इज अ क्रोमोसोम नंबर 11 which has a gene HBB which form beta chain of hemoglobin, या यूं कहें HBB जीन, ये जीन है which is responsible for formation of beta chain of hemoglobin. As we know, in the hemoglobin there are four polypeptide chain, 2 alpha and 2 beta chain, है ना। ह्यूमन बीइंग में आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये जैसे सपोज ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी है, और इसमें जो हीमोग्लोबिन जो रहता है, आपको मालूम होगा हीमोग्लोबिन रहता है ना, इस टाइप का कुछ शेप रहता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का जो ये शेप है, ये इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा
अल्फा रहती है और 2 बीटा चेन रहती है। इस तरह से 4 क्या रहती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है। 4 क्या रहती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी ये क्या बताया मैंने, ये आरबीसी बनाई और ये क्या था, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है, इस क्रोमोसोम नंबर 11 में एक जीन होता है, ठीक है। लुक अगेन, क्रोमोसोम नंबर 11 हैज जीन HPP and which is responsible for formation of beta chain of hemoglobin। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब होता क्या है कि ये जो एमिनो एसिड जो रहते हैं, है ना भाई, हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है, एमिनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन जो फॉर्म होती है, बहुत सारे एमिनो एसिड 145 एमिनो एसिड लगभग कलेक्ट होते हैं, है ना। तो वो जो एमिनो एसिड जो होते हैं, जैसे ये सपोज एमिनो एसिड मैं बना रहा हूँ, ये एमिनो एसिड चेन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एमिनो एसिड ये क्या है, ये एमिनो एसिड, ये क्या है, ये एमिनो एसिड है, ये क्या है, एमिनो एसिड की चेन है। और इसमें जो 6 नंबर की जो एमिनो एसिड होती है, सपोज यहाँ पर जो एमिनो एसिड है वो है उसका कोड है CTC, ठीक है। यहाँ पे जो अमीनो एसिड उसका कोड क्या है, CTC। अब यहाँ पे जो इधर जो इसके सामने जो रहेगी, सामने जो चेन रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगा इसका कोड, CTC के लिए क्या रहेगा कोड में, इसके लिए कोड रहेगा C के लिए क्या रहेगा, आपको मालूम है कि जो पायरिडीन और जो नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, है ना। तो आपने इसको मालूम होगा, साइटोसिन से क्या पेयर करते हैं, साइटोसिन ऑलवेज पेयर विद ग्वानिन, थायमिन ऑलवेज पेयर विद एडेनिन, एंड फिर से साइटोसिन है तो ये किससे पेयर करेंगे जी, तो CTC के लिए अल्टरनेट क्या लेंगे, GAC। अब होता क्या है, when any mutation takes place on क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे जब म्यूटेशन होता है, तो ये जो इसका जो जीन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, जीन जो पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस पे होगा पॉइंट म्यूटेशन होगा, और एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक लोकेशन पे होगा पॉइंट म्यूटेशन। तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण ये जो CTC जो रहता है, ये इसका सीक्वेंस जो रहता है वो चेंज हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, देखिए जरा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हो जाएगा इसका, CTC की जगह हो जाता है CAC, क्या हो जाता है, CAC हो जाता है। अब इसके अल्टरनेट जो जीन वो जो कोड रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, ये कौन से नंबर पे हो रहा है, 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर, ठीक है। तो ये जो CTC और GAG जो कोड थे, ये फॉर्म करते थे ग्लूटामिक एसिड, ये क्या फॉर्म करते थे, ग्लूटामिक एसिड, एमिनो एसिड के लिए कोड होते थे। अब ये जो ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड है, इसके लिए ये कोड थे। अब जब पॉइंट म्यूटेशन हुआ इस क्रोमोसोम नंबर 11 पे, जो कि बीटा चेन आप हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये जब पॉइंट म्यूटेशन होता है तो क्या होता है कि ये जो CTC जो थे कोड और उसका अल्टरनेट GAG जो क्या फॉर्म कर रहे थे, ग्लूटामिक एसिड, अब ये कोड किसमें चेंज हो जाता है, CAC में हो जाता है। यहाँ पे इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, G, और इसके लिए क्या हो जाएगा, T, और इसके लिए फिर T हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोड। तो ये कोड जो रहेगा दूसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा, ये वैलिन को कोड करेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एमिनो एसिड पे चेंज हो गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह दूसरा एमिनो एसिड क्या फॉर्म हो रहा है, वैलिन फॉर्म होगा। तो ये जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन जो रहती है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के लिए कोड है, जैसे ही पॉइंट म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, तो उस लोकेशन पे ये जो एमिनो एसिड रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। और जो कोड ग्लूटामिक एसिड को फॉर्म बना रहे थे, जब ग्लूटामिक एसिड था उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, वैलिन हो जाएगा, मतलब एमिनो एसिड चेंज हो गया। एमिनो एसिड चेंज हो गया मतलब प्रोटीन में भी चेंजेस आएंगे, हीमोग्लोबिन में चेंजेस आएंगे, हीमोग्लोबिन में चेंजेस आएंगे, मतलब RBC में भी चेंजेस आएंगे। और RBC का शेप जो होता है, अब इस पॉइंट म्यूटेशन के कारण अब कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिकल शेप, कैसा हो जाएगा,
सीक्वेंस शेप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो गया, जो बाई कॉन्वेक्स था अब ये कैसा हो जाएगा, ये सीक्वेंस शेप हो जाएगा। इस शेप से इस शेप में चेंज हो गया, सीक्वेंस शेप में चेंज हो गया। तो ये इस तरह से ये सिकल सेल एनीमिया होती है, जिसमें एनीमिक कंडीशन हो जाती है। और एनीमिक कंडीशन हो जाती है मतलब यहाँ पर अब क्या होगा, जो बीटा चेन जो रहती है वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाती है ना। जो बीटा दूसरी जो चेन जो होती है, बीटा चेन में अल्फा चेन, और इनका एक्यूमुलेशन आरबीसी में हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन इसका शेप चेंज हो जाता है, सिकल शेप। और सिकल शेप मतलब ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाती है। तो ये डिसीज कहलाती है सिकल शेप। और एनीमिक कंडीशन मतलब आप समझ सकते हैं, एनीमिक कंडीशन होगी मतलब वीकनेस हो जाएगी, नंबर ऑफ आरबीसी सेल्स जो थी उनका वॉल्यूम कम हो गया है। तो जो ऑक्सीजन का जो कंजप्शन करते थे हीमोग्लोबिन, वो भी कम हो जाएगा। तो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगा, ऑक्सीजन में ब्लड सेल कम हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, है ना। और बहुत ज़्यादा जो पर्सन रहेगा इससे अफेक्टेड पर्सन वो वीक हो जाएगा। ठीक, ये था सिकल सेल एनीमिया, जिसमें अमीनो एसिड के बीटा हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में जो हीमोग्लोबिन अमीनो एसिड रहते हैं उसके 6 नंबर पे जो ग्लूटामिक एसिड जो फॉर्म करते हैं वो उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, ये था सिकल सेल एनीमिया। लुक अगेन, फिर से देख रहे हैं आप क्या क्या हुआ यहाँ पे। क्रोमोसोम नंबर 11 पे क्रोमोसोम नंबर 11 हैज जीन HBB which form beta chain of hemoglobin, yeah, you can, which is responsible for formation of beta chain of hemoglobin. During point mutation, beta chain of hemoglobin, in beta chain of hemoglobin sequence of amino acid is changed. ठीक है, and it form another type of amino acid. At the place of glutamic acid there is valine form, due to which RBC shape of RBC become changed into sickle cell. Such condition is called sickle cell anemia, and during this deficiency of oxygen occur. ठीक है, ये था सिकल सेल एनीमिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इसको ये बनाना सब और इसकी बातें सब बताना आपको जरूरी है, सब लिखना पड़ेगा, आता है तो, है ना। और बस तैयार करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो तैयार करिए। थैंक यू।